तो बच्चों, आज मेडिसिन में हम जो डिजीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एंट्रोटॉक्सीमिया। इसको फड़किया भी कहते हैं। इस रोग का नाम फड़किया क्यों है? क्योंकि इस रोग का एक लक्षण है कि जब भी ये बीमारी हो जाती है भेड़ों में जनरली, तो वो जनरली उछल कूद करती हैं, गिरती हैं और मर जाती हैं, फड़कती हैं, यानी कि फड़किया। इसलिए इसका रोग का नाम जो है वो फड़किया, लोकल भाषा में इसको फड़किया कहते हैं। एक्चुअल में इसका नाम एंट्रोटॉक्सीमिया है। और इसे पल्पी किडनी डिजीज़ भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जब ये पशु मरता है और पोस्टमार्टम करके देखते हैं तो इसका जो किडनी है, गुर्दे हैं, वो एकदम से पल्पी हो जाते हैं, यानी कि पोले हो जाते हैं, लपलपे हो जाते हैं। और इसको ओवर ईटिंग रोग या ओवर ईटिंग डिजीज़ भी कहते हैं, क्योंकि जो स्वस्थ जो भेड़ होती है, अच्छा जो शरीर जिसका होता है, हेल्दी होती है, उन्हीं में ये जनरली होता है, क्योंकि वो ही ज़्यादा खा जाती हैं। चारागाह पे जब छोड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा वो खाती है, और ज़्यादा खाने से ही रोग होता है, इसलिए इसको ओवर ईटिंग डिजीज़ भी कहा जाता है। यह रोग मुख्य रूप से मेमनों व भेड़ों में तीव्र गति से क्लोस्ट्रीडियम वेल्चाई टाइप डी और क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेज जीवाणु द्वारा होता है। पशुओं की आंतों में उत्पन्न बीटा व एफसी लोन तथा आयोटा नामक जहर टॉक्सिन के कारण होता है, जिसमें पशु के दस्त हो जाते हैं, चक्कर आते हैं, तथा पशु के लकवा होकर के उसकी मृत्यु हो जाती है। कारण इसका डिस्कस हो चुका। क्लोस्ट्रीडियम वेल्चियाई और क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेज जीवाणु नामक निम्न प्रकार के होते हैं, तथा उनके नाम के सामने अंकित इसी तरह के रोग होते हैं। तो क्लोस्ट्रीडियम वेल्चियाई और क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेज, जिसके टाइप जो हैं वो टाइप ए, बी, सी, डी, ई, एफ। ए से गैस गैंग्रीन इन मैन होता है। गैस गैंग्रीन आपको मैंने पढ़ाया था, एम्फाइसीमेटस एडिमा, एम्फाइसीमेटस बीक्यू में पढ़ा था, जहाँ पे हवा भरी हुई सोजन होती है, एम्फाइसीमा एडिमेटस। तो एडिमा हो जाता है, वहाँ पे गैस भरी रहती है, पल्पी दबाने से जो है वो आवाज़ आती है। तो ये गैस गैंग्रीन इन मैन के अंदर ये इस तरह की बीमारी क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेज टाइप ए से होती है। बी से लैम डिसेंट्री, लैम होते हैं जो भेड़ के बच्चे, उसको लैम कहते हैं, उनमें ज़्यादातर डिसेंट्री। आपको मैंने पढ़ाया था डायरिया और डिसेंट्री में फ़र्क। डायरिया सिंपल जो है वो सीधा अनडाइजेस्टेड मटेरियल आता है, पतला, और इसमें खून के साथ आता है, खूनी दस्त जिनको बोलते हैं, डिसेंट्री। और सी है इसमें स्ट्रक, ये शीप एंड गोट एडल्ट, एकदम से मृत्यु। डी एंट्रोटॉक्सीमिया इन एडल्ट शीप व पल्पी किडनी इन लैम्स। ई एंट्रोटॉक्सीमिया इन काव्स, परफ्रिंजेज टाइप ई जो है वो काव्स के अंदर एंट्रोटॉक्सीमिया पैदा करता है, और एफ एंट्रोटॉक्सीमिया इन मैन पैदा करता है, बीमारी पैदा करता है। और ये जो जीवाणु हैं, इनके अंदर निम्न प्रकार के टॉक्सिन जो रिलीज होते हैं। इनमें टाइप बी जो है, जिसमें हमने पढ़ा था लैम डिसेंट्री, परफ्रिंजेज टाइप बी जो है बैक्टीरिया, ये अल्फा, बीटा और ई टॉक्सिन जो है वो देता है। सी जो है अल्फा और बीटा देता है, डी जो है अल्फा और ई देता है, और ई जो है अल्फा और बीटा नामक टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है। अल्फा व ई मैंने एप्सिलॉन अपने इसमें पढ़ा है, बी बीटा पढ़ा है इधर, और आयोटा पहले लिखे हैं कि यहाँ पे ये टॉक्सिन्स हैं। अल्फा और ई नामक टॉक्सिन के कारण नेक्रोसिस व टॉक्सीमिया व डेथ हो जाती है। टॉक्सीमिया जहर फैलना,
टॉक्सिन्स पैदा होना बॉडी के अंदर, और नेक्रोसिस जो है किसी पार्ट का नेक्रोज्ड हो जाना। जब ये सिम्टम इसमें आ जाते हैं तो इसमें लकवा हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है और जानवर मर जाता है। इस रोग के लिए निम्न परिस्थितियाँ जिम्मेवार हैं, जिसके कारण भेड़ प्रोटीन युक्त आहार ज़्यादा खा जाता है तथा उक्त टॉक्सिन पशु की आंत में अधिक मात्रा में बनने लग जाते हैं। ताज़ी फसल कटे हुए खेतों में पशु चरने छोड़ देते हैं तो अनकंट्रोल होता है, वहाँ पे घूमते रहते हैं, और वो जो ज़्यादा हेल्दी जानवर होते हैं वो ज़्यादा कटी हुई फसल को जो है वो खा जाते हैं। यहाँ जब कटी हुई फसल कटती है तो उसकी फसल की फलियाँ, चाहे वो कणक है, चाहे वो चना है, चाहे वो जौ है, तो उस खेती के अंदर वो जो है गिरे रहते हैं, और वो जो प्रोटीन युक्त आहार है वो जानवर ज़्यादा खा जाता है। क्योंकि आपको पता है कि जितने भी ये दालें और ये हैं, इनमें प्रोटीन जो है ज़्यादा होता है। सरसों, चने तथा खेतों में कटाई के बाद भेड़ व बकरी वहाँ पर पड़ी सरसों व चने की फलियों को अधिक मात्रा में खा जाती है। पशु की आंतों में अंतः परजीवियों का होना, पैरासाइट आंत के अंदर ये होना, क्योंकि आंतों से जो है वो जानवर जो है वो वीक हो जाता है परजीवियों से, तो ऐसे के अंदर भी ये रोग जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं। टॉक्सिन ज़्यादा असर करता है। लक्षण इसके: पेट में तीव्र दर्द होने के कारण पीड़ित भेड़ बकरी बेचैन होकर हवा में कूदने लग जाती है। अभी मैंने आपको शुरू में बताया कि इसको फड़कता है जानवर, इसलिए इसका नाम जो है वो लोकल भाषा के अंदर इसको फड़किया भी बोल देते हैं। जानवर कूदने लग जाता है, उछलता है और गिर जाता है और मर जाता है। रोगी पशु के अफारा आ जाता है, पशु की मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, पशु सिर को दीवार व खंभे से टकराता तथा लंगड़ा करके चलता है और लगातार खड़ा रहता है। रोगी पशु अपनी गर्दन दोनों पैरों को बीच में रखकर चक्कर काटता है। ये इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट करें। रोगी पशु अपनी गर्दन को दोनों अगले पैरों के बीच में, सिर को झुका के दोनों टांगों के बीच में सिर को करेगा और फिर चक्कर काटता है, घूमता है। ये इंपॉर्टेंट है। इसका जो है वो सिम्टम आफरा आ जाना और हवा में उछल करके मुंह में झाग आकर गिर जाना पशु का, ये इसके खास जो है वो याद रखने वाले हैं। पशु जल्दी श्वास लेता है, पशु तुरंत उछलकर गिरता है, मर जाता है। इस रोग से सबसे स्वस्थ मेमना या भेड़ सबसे पहले प्रभावित होता है, क्योंकि वह आहार की मात्रा ज़्यादा खा जाता है। डायग्नोज कैसे होता है इसका, निदान पता कैसे चलता है? लक्षणों के आधार पे, जो ये पहले लक्षण बताए गए, और शव परीक्षण पे अगर पल्पी किडनी मिलती है, सॉफ्ट किडनी मिलती है, तो ये रोग का विशेष लक्षण है। प्रयोगशाला जांच में ड्योडिनम व एबोमेजम के स्रावों में जीवाणुओं की अधिक उपस्थिति, मृत्यु के बाद शव जल्दी सड़ जाता है, डीकम्पोज हो जाता है जल्दी। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका जो है वो सिम्टम है। मृत्यु के बाद शव का जल्दी सड़ जाना, डीकम्पोज हो जाना। ट्रीटमेंट: कोई विशेष औषधि उपलब्ध नहीं है इसके लिए। सल्फा औषधि ज़्यादातर काम में लेते हैं, और मैंने आपको बताया था जिसका ट्रीटमेंट नहीं होता उसके बचाव पे ज़्यादा जो विशेष तौर से ध्यान दिया जाता है, उसका बचाव अवश्य याद करें। और ये क्योंकि फील्ड के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण डिजीज़ है। मैंने आपको बताया था HS हेमरेजिक सेप्टिसीमिया, BQ ब्लैक वाटर लंगड़ा बुखार, और गलघोटू लंगड़ा बुखार, और ये जो है एंट्रोटॉक्सीमिया फड़किया जिसको बोलते हैं। ये तीनों फील्ड के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं, जिनकी वैक्सीन जो है हमारे पास उपलब्ध होती हैं और टाइम टू टाइम फील्ड में करनी होती है। तो बचाव में भेड़ों को एकदम खराब चारागाह से अच्छे चारागाह पर अधिक समय तक नहीं चराएं, क्योंकि वे अधिक मात्रा में घास फली आदि खा जाएंगी, रोगग्रस्त हो जाती हैं। इसके टीकाकरण जो है वो विशेष हैं। तो सबसे जो है इसका पहला जो है वो टीका है, इसमें है एलम प्रेसिपिटेटेड फॉर्मेलिन किल्ड होल कल्चर एना कल्चर को कहते हैं होल कल्चर जो वैक्सीन है वो भेड़ के ब्याने के 6 सप्ताह पूर्व 5 ml सब कट जो है वो ये लगाई जाती है।
दूसरी जो इसकी वैक्सीन है वो है एक्टिवेटेड बाई ट्रिप्सिन, एक्टिवेटेड एलम प्रेसिपिटेटेड टॉक्सॉइड वैक्सीन। इसकी खुराक डोज जो है 2 ml सब कट। यह टीका 3 दिन के मेमने में भी लग सकता है, लेकिन इस 1 माह या 6 माह, 1 माह व 6 माह की उम्र पर पुनः इसको रिपीट करना पड़ता है, और ये जो है वो बेटर वैक्सीन है। तो हमने आज जो है डिजीज़ जो है एंट्रोटॉक्सिमिया फड़किया के बारे में इसकी चर्चा की है। ये एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है, इसको विशेष तौर से आप जो है ध्यान देवें, और जो मैंने बातें अंडरलाइन करने के लिए कही गई हैं, जो जो विशेष इसके अंदर, उनको अंडरलाइन करें और ख़ास तौर से उनको याद करें। धन्यवाद।